ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें। ये कहानी को भेजा है मेरे दोस्त नवनीत ने। तो क्या हुआ था उस दिन नवनीत के साथ, चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी भूतिया कहानी। मैं नवनीत, मैं 10th क्लास में पढ़ता था और मेरे गर्मी छुट्टी के दिन भी आने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि गर्मी के छुट्टी के दिन में मैं अपने नाना जी के घर में घूमने के लिए जाऊंगा। और हाँ, आ गया वो दिन जिस दिन मैं वहाँ जाने वाला था। गर्मी छुट्टी 1 महीने के लिए आ चुकी थी और मैं अपने घर में पैकिंग कर रहा था जिससे मैं अपने नाना जी के घर जा सकूं। मेरे नाना जी ने एक नया घर लिया था, वो जंगलों के बीच में था और सब फैमिली उसी घर में रहते थे। मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा अपने सफ़र के लिए। पर मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर के चिंता थे क्योंकि मैं उतना दूर अकेले कैसे जाऊंगा। पर मैंने जिद करके चला गया और मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन वहाँ पे था। मैं बस पे बैठ गया और निकल पड़ा अपने नाना जी के घर। 3 किलोमीटर जाने के बाद मुझे ट्रेन पकड़ना था और मैंने सही सलामत अपनी ट्रेन भी पकड़ ली। ट्रेन से मुझे 1 दिन पूरे लगते थे और मैं ट्रेन में बैठा रहा। कभी बैठा और कभी घूमने के लिए निकल पड़ा और फिर कभी बैठा और खिड़की की ओर देखते देखते आ गया वो दिन जब मेरे नाना जी के गांव में मुझे पहुंचना था। मैंने वहां से ऑटो पकड़ी और आ गया अपने नाना जी के घर। पर ऑटो वाला भी पूरे घर के पास ले जाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो पूरे जंगलों के बीच था और वहाँ से एक कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था। मैंने बोला ठीक है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा और मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक छोटा सा घर दिखा। मुझे लगा यही है और मैं आगे बढ़ के देखा और मैंने पूछा तो ये घर मेरे नाना जी का नहीं था। अब मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। नाना जी ने बताया है कि 5 या 6 घर आएंगे, उसके बाद उनका घर है। तो मैं अभी चलते रहूँगा और चलते चलते आ गया मैं अपने नाना जी के घर। नाना जी घर के बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे उन्होंने बोला अंदर आओ। मैं आके पूरा खुशी से वहाँ पे बैठ गया। वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे क्योंकि मैं 3 साल के बाद आया था और वहाँ पे मैं 1 साल रह के भी आ चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे दोस्त बना लिए थे मैंने। अब रात हुआ। रात को मैंने डिनर किया और सो गया। मैं पूरा खुश था क्योंकि मुझे कल गांव घूमने का मौका मिलेगा क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ ना, इसलिए मुझे गांव में अच्छा लगता है। रात को 12 बज रहे थे। 12 बजे बाहर से किसी चीज़ के चलने की आवाज़ आ रही थी। मेरी नींद टूट गई और मैं उठा और खिड़की के पास जाके देखने लगा। मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की पर वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं जानता था कि ये घर जंगलों के बीच में है, इसलिए यहाँ पे जंगली जानवर आने का संभावना पूरा है। मैं फिर से सो गया पर इस बार मेरी नींद आ नहीं रही थी। मैं जागा हुआ था और मेरे हाथ में मेरा मोबाइल। मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहा था। उसी समय फिर से किसी के बाहर से चलने की आवाज़ आई और मैंने तुरंत दौड़ के जाके देखा तो एक लड़की जंगलों के अंदर जा रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही घर है, उसके आगे फिर 2 घर है, तो ये लड़की इतने रात को जा कहाँ रही है। मैं तुरंत नाना जी के पास गया और बताया नाना जी, कोई लड़की जंगलों के अंदर जा रही है। नाना जी ने बोला सो जाओ, ये यहाँ की आम बात है, सिर्फ गेट को खोल के बाहर मत जाना वरना मुझे ताला लगाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। पर मेरे दिल की जो बात थी, मुझे देखना था कि वो लड़की कौन है और मैं खिड़की के पास खड़ा होके देखने लगा कि वो जंगलों के अंदर गई है तो बाहर तो ज़रूर आएगी। पर 2 घंटे बीत गए और मैं वहीं पे नज़र को गड़ाए रखा पर अभी तक वो लड़की बाहर नहीं आई और मेरे आँखों में एक लाल सा नींद छाने लगा और मैं जाके बेड के पास
सो गया। मेरा नींद सुबह के 8 बजे खुला और मेरे सामने नानी थी। नानी ने बोला, अभी तक सोते रहोगे? मैं तुरंत वहाँ से उठा और फ्रेश होके खाना खा के निकल गया गांव के शहर घूमने के लिए। मेरे साथ मेरे दोस्त थे जिसका नाम संदीप और पवन था। हम लोग तीनों पहले भी बहुत अच्छे से खेलते थे और अभी भी जंगलों में घूमने के लिए निकल पड़े थे। मैंने गांव को पूरा घूमा और गांव के साथ उस जंगलों में भी। जंगल पूरा हटके और अलग था क्योंकि ये जंगलों में इतना घना था कि यहाँ से थोड़े दूर में आदमी आपको दिखेगा नहीं। इतना यहाँ पे पक्का बात है कि यहाँ पे जंगली जानवर का 100% होना अनिवार्य है। इसलिए मैंने बोला, भाई मुझे डर लग रहा है। पर वो सब बोलने लगे, नहीं हम तो यहाँ पे रोज़ आते हैं। और मैंने जंगल के फल को ट्राई किया और वापस शाम के 3 बजे अपने घर वापस आ गया। नानी ने बोला, कितना मज़ा किया? मैंने सब बात बताया कि मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे गया था। नानी ने बोला, एक चीज़ वादा करो, तुम सुबह को ही घूमोगे और 6 बजे के पहले तुम उसके बाद फिर कहीं भी नहीं जाओगे, घर से बाहर भी नहीं निकलोगे। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? आप तो 6 बजे के बाद बाहर ही कुछ नहीं निकलते। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर से डिनर किया और सो गए। पर मुझे रात को टॉयलेट जाना था। मैं उठा और मैंने बोला, नानी वॉशरूम कहाँ है? क्योंकि मैं जब से आया हूँ 2 बार मैं जंगलों में ही गया था सुबह को टॉयलेट। मतलब गांव में मेरे नाना जी के घर में बाथरूम नहीं है। मैं उठा और पूछा नानी को। नानी कहती है, टॉयलेट जाना है। और पीछे का गेट खोला और धीरे से नानी ने बोला, यहीं पे टॉयलेट कर लो और आ जाओ तुरंत अंदर। मैंने बोला, यहाँ पे? क्या आपका बाथरूम बाहर भी नहीं है? नानी ने बोला, नहीं ये गांव है, अभी हम लोगों ने बनाया नहीं, पर बाथरूम रहना तो ज़रूरी है। मैंने समझाया। उसके बाद मैं वहीं पे करके तुरंत आ गया अंदर। पर मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी और इस बार नानी को भी सुनाई दी। नानी ने बोला, तुरंत अंदर आओ। और अंदर आके नानी ने उस गेट पे ताला लगा दिया और नानी ने बोला, जाओ तुम सो जाओ। मैं तो अपनी छत पे चढ़ने लगा, पर नानी उसी गेट से बाहर देख रही थी और एक डरी सी चेहरा था नानी में। और नानी तुरंत अपने रूम में चली गई और मैं छत पर से मैं खिड़की से देख रहा था तो एक सफ़ेद रंग की साड़ी में वो लड़की फिर से हमारे घर की ओर घूरी जा रही थी। उसका चेहरा तो दिखा नहीं था, पर वो लड़की डरावनी सी थी। मैंने बोला वहीं से, आप कौन हो? उसने बोला, मैं रास्ता भटक गई थी, मैं यहीं पे आके रुक गई। क्या आपके घर में रहने के लिए जगह मिल सकता है? मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, आप आ जाइए, मैं आपके लिए गेट खोल देता हूँ। और मैं गया और गेट खोलने लगा, पर गेट में ताला लगा था। मैं तुरंत दौड़ के गया और नाना जी के रूम से तकिए के नीचे से चाबी को ले लिया और मैं ताला खोलने लगा। ताला खुला ही था और मैं गेट खोलने वाला ही था, तब तक नाना जी ने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और बोला, जाओ अपने रूम में। और नाना जी गुस्से से चिल्ला के फिर से वापस ताला लगा दिया और मैं अपने रूम में गुस्से से चला गया। और वापस नाना जी मेरे रूम में आते हैं और बताते हैं कि सुनो बेटा, इस जंगलों में एक ऐसी चुड़ैल का साया है जिसने 10 घर को बर्बाद कर दिया। रात को 6 बजे के बाद कोई भी दरवाजे को नहीं खोलता, क्योंकि ये साया जिसके भी घर में आती है उसके घर का नाश हो जाता है। ये बात सुन के मुझ में हंसी आ गई, क्योंकि ये अंधविश्वास मैं नहीं मानता था। मैं वहीं से खिड़की से देख रहा था और मैं पाइप के द्वारा नीचे उतर गया और वो लड़की वहीं पे खड़ी थी और मैं धीरे धीरे करके वहाँ उसके सामने जाने लगा और मैं पहुँच गया उस लड़की के सामने, पर उसका मुंह साड़ी से ढका हुआ था। मैंने बोला, तो आप, नाना जी ने मना कर दिया, अब क्या करोगे? उन्होंने बोला, मैं यहीं पे रह लूँगी, सुबह के बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो मैंने बोला, ठीक है, मैं अब अपने घर जाता हूँ। और मैं जब वापस आने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया
और वो बोलती है, अब कहाँ जाओगे, चलो मेरे साथ। मैं डर गया और मैं जैसे पीछे घूमा तो उसका पूरा शरीर जला पड़ा हुआ था। उसका मुंह पूरा जला पड़ा हुआ था और उसके आंखों से खून निकल रहा था। मैं ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा और सब मेरे नाना जी और नानी सब उठ गए और देखने मेरे रूम पहुंच गए, पर मैं रूम में नहीं था। मैं देख रहा था कि वो मेरे रूम में पहुंच चुके हैं और वो मुझे खिड़की से देख रहे थे और वो चीखने लगे कि तुम वहाँ पे कैसे गए, और वो तुरंत नीचे जाके गेट जब तक खोल ही रहे थे तब तक ये मुझे खींच के ले गई। जब मेरा नींद खुला तो मैं अपने नाना जी के घर पे ही था, जख्मी हालत में। मेरे पूरे शरीर पे चोट लगी थी। जब मैंने पूछा मैं कहाँ था तो वो बताते हैं, तुम एक ऐसे कुएं के पास थे जिस कुएं ने अभी तक 70 लोगों की जान ले चुकी है। वहीं से 70 लोगों का मौत हुआ था। मैंने बोला वो कुआं कहाँ पे है। उस टाइम सुबह तो हो चुका था और नाना जी मुझे ले जाते हैं उस कुएं के पास जिस कुएं के पास 70 लोगों का लाश मिला था। नाना जी कहते हैं यही कुआं है जहाँ पे 70 लोग मर चुके हैं, पर तुम बच गए, ये भगवान का शुक्रिया मानता हूँ मैं। इतना कह के नाना जी मुझे उस कुएं को दिखा रहे थे और मैंने देखा तो उस कुएं का पानी पूरा लाल रंग का था और उस कुएं में सीढ़ी गई हुई थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पे किसी की साड़ी फेंकी हुई थी। मैंने बोला ये किसकी साड़ी है। नाना जी बताते हैं ये वही लड़की है जिसने अभी तक सभी लोगों को मारा है और यही तुम्हें खींच के कुएं के पास ले आई थी। उसे देख करके और जो मेरे साथ घटा था उसको देख करके मैं समझ गया कि ये सच बात है, ये कोई मजाक नहीं। उस दिन से मैं वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं किया और मैं 1 महीने रहने के लिए सोचा था नाना जी के घर पे, पर 15 दिन के अंदर ही मैं वापस अपने शहर आ गया और उसके बाद मैं कभी भी नाना जी के घर नहीं गया। और जब जाना भी होता है तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स जाते हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं वापस वहाँ पे जाऊँ और ये घटना फिर से देखूँ। तो गाइस यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी में। तब तक के लिए डरते रहो और सावधान रहो। और आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी शायर की दुनिया ब्लॉग वहाँ पे भी है, फटाफट जा कर के वहाँ पे फॉलो कर लो। तो बाय बाय।